जनकपुरी विधानसभा सीट में हैं हम दिल्ली का। पिछले काफ़ी वर्षों से मानवता की सेवा में जुड़ी हुई हूँ। मैं सिंपली 6 से 7 एनजीओज़ के साथ अलाइन हूँ, जिसमें ब्लाइंड गर्ल्स हैं, जिसमें ओल्ड एज हाउस है, जिसमें ऑर्फनेज हाउस है। देखिए, केजरीवाल सरकार सिर्फ पीड़ित जनता को सिर्फ बरगला रही है। जब हम लोगों के घरों में जाके देखते हैं, तो उनके भी 6-6 हज़ार रुपए बिल आए हुए हैं। तो फ्री कहाँ से है? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो ये कुछ इस तरह ही रहेगी कि पहले महिला सुरक्षा ज़रूरी है, सबसे पहला मेरा जो कर्तव्य है। दूसरा, स्वच्छ पानी होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए, जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है उसका कोई समाधान होना चाहिए। तो मुझे बहुत ही दुःख होता है और बहुत ही केजरीवाल सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय बात है ये। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी उनका आज भी गंदा आ रहा है। तो 11 साल से वो सरकार कर क्या रही? हमारे कुछ बीजेपी के यहाँ के जो नेता हैं और उनकी कुछ ऐसी भी वीडियो वायरल हुई थी जो सुनने में आई है। वो कहते हैं हमें जनकपुरी के वासियों का वोट चाहिए, कुत्ते बिल्लियों का वोट नहीं चाहिए, जो सड़क पार रहते हैं, जो सीतापुरी इलाका पड़ता है, महावीर एन्क्लेव पड़ता है। तो ये तो उनकी सोच है, धर्म के नाम पे मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राम तो सबके हैं, राम तो आपके भी हैं और हमारे भी हैं। अगर वो राम का नाम लेते हैं बार बार, तो यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है सबसे बड़ा, और वो रामलीला ग्राउंड पे ही केस करके बैठे हैं। जिस तरीके से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया है, लोगों को दमा मरीज बन चुके हैं, लोग अंदर से खराब हो चुके हैं शरीर उनके। दूसरा, इन्होंने वादे किए थे मोहल्ला क्लिनिक के, वो भी नहीं चालू करे। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जानवरों के लिए भी एक शेल्टर होना चाहिए, डॉग शेल्टर होने चाहिए जगह जगह पे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी या कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए जो कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए चाहिए। जनकपुरी विधानसभा सीट में हैं हम। दिल्ली का चुनाव बड़ा रोमांचक हो चुका है। हमारे साथ हरबानी कौर, जो कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी है जनकपुर विधानसभा सीट से। रैली थी इनकी, अभी रैली में इनसे बात हुई और लोगों के बीच ये लोगों से मिल रही थी। और चुनाव का आखिरी दिन है आज, अभी समय हो गया है, अब डोर टू डोर कैंपेन होगा। इस बीच हमने इनसे मिलने के लिए कुछ समय निकाला। अमूमन देखा जाता है कि जिस एज में अभी हरबानी जी है, उस एज में लोग जॉब, कैरियर, इस चीज का पहले सोचते हैं। राजनीति को लोग समझते हैं कि समय मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद कभी तो जाएंगे, या फिर लोग उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज मानते हैं। लेकिन इन्होंने इस समय राजनीति में आने का सोचा, वहां प्रवेश करने का सोचा। ये कैसे है आपके दिमाग में? देखिए, मैं पिछले काफ़ी वर्षों से मानवता की सेवा में जुड़ी हुई हूँ। मानवता की सेवा मतलब कैसे? क्या संगठन बना के, कोई एनजीओ बना के, या फिर कैसे? नहीं, देखिए, जहाँ तक अगर एनजीओ बनाएँ तो वो एनजीओज़ तकरीबन फंड रेज़ करते हैं हम्म, और वो एक पीड़ित तक नहीं पहुँच पाता, हम्म, जिसको चाहिए हो। तो वॉलंटरीली जितना मेरा व्यवसाय है, उसमें से जो भी डोनेशन मेरे पॉकेट अलाउ करती है, हम उसमें से वो डोनेट करते हैं। और जैसे कि मैं सिंपली 6 से 7 एनजीओज़ के साथ अलाइन हूँ, जिसमें ब्लाइंड गर्ल्स हैं, हम्म, जिसमें ओल्ड एज हाउस है, जिसमें ऑर्फनेज हाउस है। तो और कुछ रोड साइड पे पीड़ित बैठे होते हैं, हम्म, उनकी सहायता करती हैं, जैसे कि उनके तन में कीड़े पड़ जाते हैं। हम्म। आप मेरी अगर इंस्टाग्राम साइट खोल के देखें तो आपको कुछ वीडियोज़ भी दिखेंगी। तो हम 7-8 सालों से कुछ ऐसे लोगों के साथ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीति में आने का मेरा मकसद यही था कि एक जब किसी की मदद करनी हो तो हमें अपने पास में कोई पावर होनी चाहिए, लोगों को कह के कि इसका ये काम करवा दो, इसका वो काम करा दो। पर जब अपने हाथ में वो शक्ति हो, तो बंदा किसी के अधीन नहीं रहता, वो खुद करवा सकता है। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो तो बताते हैं कि हम तो झुग्गी रेहड़ी पटरी वालों के सर्वाइवल है, उन लोगों का हमने बहुत हेल्प किया। और कई बात तो, पर उनका वो लाभार्थी वर्ग उनको वोट भी खूब करता है, खूब मात्रा में करता है, वहीं से उनकी सरकार बनती है। तो ये जो वोट बैंक जो एक सेम है, उसमें आप कैसे उसका अपने साथ में यूज कर पाएंगे राजनीति? देखिए, केजरीवाल सरकार सिर्फ पीड़ित जनता को सिर्फ बरगला रही है और उनकी सहायता नहीं कर पा रही। एक भेड़-चाल चालू हो गई है कि झाड़ू शायद सहायता करिए, फ्री, फ्री, फ्री। जब हम लोगों के घरों में जाके देखते हैं, तो उनके भी 6-6 हज़ार रुपए बिल आए हुए हैं।
तो फ्री कहाँ से है? फ्री तो सिर्फ एक 200 यूनिट कहते हैं फ्री है, तो आजकल आता ही कहाँ है 200 यूनिट किसी का। हमारे खुद के घर के मैं भी एक बिना राजनीति घराने से नहीं हूँ, मैं भी आम घर से हूँ, तो हमारे भी बिल 20-20 हज़ार रुपए बिल आते हैं। तो ये तो झूठी सरासर झूठी रेवड़ियाँ बाँटते फिर रहे हैं। 20,000 रुपए बिल आते हैं उस बिल्कुल, राज्य में जिस राज्य में सरकार ये कहकर बनी हो कि बिजली माफ है। बिल्कुल, बिल आते हैं। और जहाँ तक मैं पद यात्रा करी मैंने, हरिजन बस्ती करी है, सीतापुरी में कई जगह गई हूँ और महावीर एन्क्लेव बहुत सारी जगह मैं घूमी हूँ। तो मुझे बहुत ही दुःख होता है और बहुत ही केजरीवाल सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय बात है ये कि सड़कें टूटी हुई हैं, पानी उनका आज भी गंदा आ रहा है और कोई भी उनको सहायता नहीं की जा रही। तो 11 साल से वो सरकार कर क्या रही थी? कुछ तो काम आपको लगे होंगे कि केजरीवाल सरकार ने और साथ में केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किए हैं, उससे जनता उनसे प्रभावित हो रही है और उन्हें भर पल्ले और बिल्कुल जी भर के वोट कर रही है, उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। कुछ तो काम है कांग्रेस नेता को या फिर एक कांग्रेस नेत्री को या कांग्रेस प्रत्याशी को लगे होंगे कि यार ये काम इसमें सच में किया और हमें इस टाइप का कुछ काम और करना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें तो भेड़-चाल है, जैसे मोदी जी के नाम पे बीजेपी संगठन में को मजबूत कर रही है अपना और धर्म के नाम पे मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राम तो सबके हैं, हुँ, राम तो आपके भी हैं और हमारे भी हैं। यस। तो हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए शायद कांग्रेस इस आइडियोलॉजी के लिए वो पीछे मानी जा रही है, कि सबको बराबर लेके इक्वल दर्जा देके चलना चाह रही है। सेक्युलरिज्म पर कांग्रेस बात करती है, धर्मनिरपेक्षता और इक्वलिटी की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति कर रही है और एक पूरा झुकाव धर्म की तरफ है, तो लोग उनसे ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं। ये तो है ही है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे कुछ बीजेपी के यहाँ के जो नेता हैं, उनका गुरूर काफ़ी ज़्यादा है, जो सुनने में आया है। और उनकी कुछ ऐसी भी वीडियो वायरल हुई थी जो सुनने में आई है कि वो कहते हैं हमें जनकपुरी के वासियों का वोट चाहिए, कुत्ते-बिल्लियों का वोट नहीं चाहिए, जो सड़क पार रहते हैं। जो अच्छा। सीतापुरी इलाका पड़ता है, महावीर एन्क्लेव पड़ता है, तो ये तो उनकी सोच है, पहली चीज़। अगर वो राम का नाम लेते हैं बार-बार, तो यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है सबसे बड़ा हुँ, और वो रामलीला ग्राउंड पे ही केस करके बैठे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। तो फिर राम के भी वो तो राम के ही नहीं हैं, तो वो बीजेपी के कैसे हुए? अगर आप देखेंगे तो वो उस पे भी केस चल रहा है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे रामलीला हो ही ना। अच्छा बीजेपी वाले नेता ऐसा चाहते हैं? हाँ, आप देख लीजिए, जो विपक्ष नेता हैं वो ऐसा चाह रहे हैं। तो जो राम के ही नहीं है तो वो बीजेपी के क्या होंगे? और वो बीजेपी के क्या के वो जनता के भी क्या होंगे? और बात रही हम अगर केजरीवाल सरकार या अपने क्षेत्र में जो भी सिटिंग काउंसलर जी को जो जो उनको मिली है सीट यहाँ से, आम आदमी पार्टी से, तो उनको भी मौका मिला था 7 साल का। वो भी इतने टाइम से सिटिंग काउंसलर थे, तो उनके ही अपने वार्ड में ही इतनी दिक्कतें क्यों हैं? वो उन समस्याओं का हल क्यों नहीं कर सके? आप क्या समस्याओं को किन समस्याओं को हल करेंगे और क्या आपका रोड मैप है अगर आपको जनता मौका देती है तो आप जनकपुरी के लोग जो आपने बताए जो जिसमें एक मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, लोअर इनकम ग्रुप भी है और एक वेल प्रोफाइल्ड लोग भी है। उनके लिए क्या ऐसा आपने एस्टीमेट बनाया है और क्या ऐसा रोड मैप बनाया है कि आप वो सुविधा देंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो ये कुछ इस तरह ही रहेगी कि पहले महिला सुरक्षा ज़रूरी है, सबसे पहला मेरा जो कर्तव्य है। दूसरा स्वच्छ पानी होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए, जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है, उसका कोई समाधान होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात सैनिटरी, जो सैनिटेशन है, यस। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ इतने सालों से। वो ही पुरानी पाइपें पड़ी हैं, तो इन्होंने कोई भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएट ही नहीं लिया उसको ठीक करने का। आपने एक चीज़ बताई प्लांटेशन। ए, राजनीति में चुनावी वादों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें आती है, फ्रीबीज़, जाति, धर्म, लेकिन प्लांटेशन, पर्यावरण चीज़ों पर बहुत कम लोग बात करते हैं। और जब दिल्ली जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब देश के सबसे खराब शहरों में से एक है, उस पर प्लांटेशन क्या आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, जिस तरीके से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया है, लोगों को दमा मरीज़ बन चुके हैं लोग। अंदर से
खराब हो चुके हैं शरीर उनके। दूसरा, इन्होंने वादे किए थे मोहल्ला क्लिनिक के, वो भी नहीं चालू करे। इन्होंने वादे किए थे कि हम जनता के साथ सहयोग करेंगे, हम आम घर से आ रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है। खुद के शीश महल में रह रहे हैं। और तीसरी चीज़, मैं जो अपने यहाँ से मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जानवरों के लिए भी एक शेल्टर होना चाहिए, डॉग शेल्टर होने चाहिए जगह-जगह पे, ठीक है? और जैसे मैंने कहा, बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी या कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ आपको। राजनीति और जो हमारा देश है कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और लोकतंत्र की परिभाषा है वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो जब वी की बात आती है तो उसमें महिला, बुजुर्ग, लड़के, लड़कियाँ, हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं। तो हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, युवा महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। इसी बात के साथ आपको बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। वेरी वेल आपने बहुत अच्छी अपनी बात रखी है और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।